फिलिस्तीन के बीच चल रहा विवाद किस मोड़ पर खत्म होगा या कहां रुकेगा, ये कोई नहीं जानता। बस दुनिया इस वक्त अपील, चिंतन और मंथन में डूबी है कि कैसे भी इजराइल और फिलिस्तीन के इस संघर्ष को रोककर उन्हें बातचीत की टेबल पर लाया जाए। इसी को लेकर संयुक्त राष्ट्र में एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें भारत ने भी अपना पक्ष खुलकर रखा है। भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष में किसी भी एक तरफ का पक्ष ना लेकर देश के मानवतावादी मिजाज के मुताबिक शांति और सौहार्द की बात की है। इसके साथ ही भारत ने इजराइल पर गाजा से हो रही रॉकेट फायरिंग की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि हम दोनों पक्षों से अत्यधिक संयम दिखाने, तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयों से बचने और पूर्वी यरूशलेम और उसके आसपास सहित मौजूदा यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने के प्रयासों से दूर रहने का आग्रह करते हैं। टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि इस रॉकेट फायरिंग में भारत ने भी इजराइल में एक नागरिक को खोया है। हम अन्य सभी नागरिकों के साथ उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हिंसा, उकसावे और विनाश के वर्तमान चक्र में अपनी जान गंवाई है। तिरुमूर्ति ने कहा है कि पिछले हफ्ते पूर्वी यरूशलेम में शुरू हुई हिंसा के नियंत्रण से बाहर जाने का खतरा पूरी तरीके से पैदा हो गया है। पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाक्रम से सुरक्षा परिस्थितियों के हालात तेजी से बिगड़े हैं। भारत इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वार्ता बहाल करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के हर संभव प्रयास का समर्थन करता है और दो देशों वाली नीति पर अपना समर्थन जारी रखता है। वहीं इस पूरे मामले में यूएन में फिलिस्तीन और इजराइल ने भी अपना पक्ष रखा है। इजराइल को लेकर फिलिस्तीन ने अपनी जमकर भड़ास निकाली है। तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में फिलिस्तीन के विदेश मंत्री डॉक्टर रियाद मालकी ने इजराइल को हथियारबंद चोर कह दिया और आरोप लगा दिया कि वो उनके घर में घुस आया है। रियाद का कहना है कि यरूशलेम बिकाऊ नहीं है और उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल एक औपनिवेशिक ताकत है जो कब्जा कर रहा है। वहीं इजराइल ने भी यूएन में अपना पक्ष बहुत ही मजबूती के साथ रखा है और भावुक अपील भी की है। संयुक्त राष्ट्र के लिए इजराइल के दूत जिलाद एर्दोन ने कहा है कि अगर आपके ऊपर कोई सैकड़ों हजारों रॉकेट दागे तो आप क्या करेंगे? आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर कोई सफाई नहीं दी जा सकती। जिलाद ने कहा है कि ये हालात हमास के पैदा किए हुए हैं। उन्होंने अल अक्सा मस्जिद में पथराव करने वाले फिलिस्तीनी लोगों की तस्वीर भी परिषद की बैठक में दिखाई है। जिलाद ने कहा कि हमास नागरिकों को निशाना बना रहा है, जबकि इजराइल आतंकियों को। कुल मिलाकर यूएन की बैठक में भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनातनी साफ दिखाई दे रही है। भारत ने भी खुलकर अपना पक्ष रखा है, बिना किसी प्रभाव के। अब ऐसे में दुनिया के कई बड़े देश शांति की अपील कर रहे हैं, बातचीत के पक्ष में हैं। देखना होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन कब बम, बंदूक, गोला बारूद, हथियार को छोड़कर शांति से बातचीत की मेज पर बैठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।